ये सारे बागड़ बिल्ले और ये सारे भ्रष्टाचारी नेता और सारे जो अलग अलग स्कैम में लिप्त है, ये सारे के सारे एक हो गए हैं। ये चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा ना आए, क्योंकि अगर दोबारा आ गए तो ये सब जेल में होंगे। ये छिपा नहीं है और आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये लोग इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं कि दिल्ली की जनता, देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बन के तैयार हो। व्यवस्था का पैसा जब प्रचार में खर्च होता है तो क्या स्थिति होती है। गर्मी से बेहाल है लोग, लाइट नहीं है, ना टेंट है, ना बाथरूम है। स्थिति आप इन सब की देख सकते हैं एक लाइन से। ऐसे पीछे मैं करीबन 4-5 किलोमीटर से यही इसी प्रकार का लाइन देख रहा हूं। लोग किस प्रकार सोने को मजबूर हैं। आपको जमीनी हकीकत मैं दिखा रहा हूं। दिन में आप आएंगे तो यहाँ पे उनके अफसर आपको आसपास आने नहीं देंगे। दिखावा की सारे इनके, आप स्थिति देख लीजिए। आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि दिल्ली की क्या स्थिति बनाती है। एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने ना व्यवस्था के नाम पे सिर्फ इन लोगों ने लूट किया है, और नतीजा आपके सामने में बिना पंखा के आज आप इनकी जिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी जिंदगी अपनी जी रहे। मैं रंजीत गुप्ता और आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आ पहुंचा हूं सारी दिल्ली के जिला प्रदेश कार्यालय, जहां की जिला प्रवक्ता नरेश महरोलिया जी हमारे बीच होंगे। आज उनसे कुछ जन सवाल की जाएगी। जो दिल्ली के अंदर में आज से 45 साल पहले जो बाढ़ की स्थिति थी, आज 45 साल के बाद दिल्ली फिर जो है जल समाधि हुई है। आपको मैं बता दूं कि जो आज दिल्ली की दुर्दशा जो है वो उसके बारे में आज नरेश महरोलिया जी से कुछ चंद सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली में जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नगर निगम में, उनकी अपेक्षा आज जो 43 साल के बाद जो ये दिन देखने को मिल रहा है, ये दिन किसकी है। तो आइए चलिए मैं चलता हूँ बीजेपी जिला प्रदेश प्रवक्ता नरेश महरोलिया जी से, आपको रूबरू कराता हूँ। इस समय हमारे बीच सारी दिल्ली जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नरेश महरोलिया जी हैं। महरोलिया जी, आप ये बताइए, आपका शासन 15-20 साल तक रहा एनसीडी में भी और दिल्ली में। जब तक आपकी सरकार रही तब तक दिल्ली के अंदर में ऐसी कोई आपदा देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसी आपकी सरकार दिल्ली से बाहर होती है और फिर ये अचानक ये 2 दिन की बारिश में जो दिल्ली की हालात देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और दिल्ली वासी भी देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले ये तो लोग को अधूरी है, लेकिन मेरा कहने का तो मतलब आपदा जो ये आई, इस तरह से यमुना क्षेत्र के नजदीक का जो भी एरिया है तो कितना बाढ़ग्रस्त हुआ, हाहाकार मचा हुआ है। इसका हर साल चाहे दिल्ली सरकार में भाजपा हो, चाहे दिल्ली सरकार में कांग्रेस हो या आम आदमी हो, लेकिन सारी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार की ओर से की जाती है, चाहे वो किसी की सरकार हो। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार में इतनी निकम्मी सरकार है, कोई बंदोबस्त नहीं किया। दूसरा, चलो ऐसा हादसा, इस तरह की सुनामी हमारे भाई बहनों को वहां देखने को मिली। लोगों के घर कच्चे बने हुए थे,
यमुना के आसपास के पानी इतना जल भराव हो गया, घरों में पानी घुस गया, किसी झोपड़ियां तहस नहस हो गई है, जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन केजरीवाल जी ने आके कोई सुना। हमारी दिल्ली के 7 सांसद, सभी हमारे जो भाजपा सांसद हैं, सभी सांसद वहां राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जो है अपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, अमित शाह जी के माध्यम से वहां पर जो है रेस्क्यू टीम पहुंची है, नाव पहुंची है, गली गली में जाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सिंह जी जो पूरी दिल्ली का काम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो जा रहे हैं और उन्होंने जाकर पूरा जायजा लिया। राहत सामग्री वो खुद स्वयं सुबह से शाम तक रात तक सभी हमारे सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन मंत्री और हमारे तमाम भाजपा नेता, स्वयं मैं भी 2 बार वहां गया हूं और वहां राहत कार्यों में मुझसे जो बंद करा मैंने सेवा। जो आप बात किए जमुना के तट पे, यानी जमुना के किनारे जो मकान बने हैं, क्या वो लीगल है या अनलीगल है? देखिए, कुछ लोग जिनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, सुचारू रूप से अपना कहीं घर नहीं खरीद सकते, तो यमुना के किनारे पे अपना फल सब्जी वगैरह बेचकर कुछ और छोटे मोटे अपने रोजगार करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को ज्यादा आज देखने को बड़ा मतलब उन पर इतना हमें दर्द महसूस हो रहा है कि उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और दिल्ली सरकार की ओर से जबकि राहत कैंप लगाने चाहिए थे, उल्टा भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक, हमारे अन्य जो हमारे संगठन है, हमारे प्रकल्प है, उनके स्वयंसेवक जाकर वहां राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, उनको कपड़ा दवाइयां पहुंचा रहे हैं, उनको दूध पहुंचा रहे हैं, उनको खाने की वस्तुएं और कपड़े पहुंचा रहे हैं। और उनके घरों में उनकी जो झुग्गियां थी वो कच्ची बनी हुई थी, क्योंकि यमुना के किनारे कोई ऐसा पक्का व्यवस्था थी नहीं। तो यमुना के किनारे जितने हमारा जो क्षेत्र है वहां तक पानी आ गया। जो भी यमुना के किनारे क्षेत्र बने हुए हैं, जितनी भी कॉलोनियां, जे कॉलोनी, चाहे रिसेटलमेंट कॉलोनी हमारी, चाहे अनधिकृत कॉलोनी है, उनमें भी पानी भर गया है। केजरीवाल जी ने कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की है, बस खाली अपना भाषण दे रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, टीवी पर बोल रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये तो 2 दिन की आपदा है। पिछले दिनों कोरोना का जब इतना बड़ा एक हमारे पूरे जनजीवन पर पूरे देश में सुनामी आई थी, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, उसके बावजूद मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भोजन के कैंप लगाए, जगह जगह अस्पतालों में दवाई की व्यवस्था की और घरों में जाकर सूखा राशन और भोजन के पैकेट उन्हें मुहैया कराए। तो केजरीवाल जी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उन्हें दिल्ली की सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि ये जो हरियाणा से बैराज खोला गया है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जानबूझ करके इस तरह से। देखिए, आप ये जानते हैं जब पानी पीछे से ज्यादा आ जाता है तो उसकी अव्यवस्था तो स्वाभाविक है। दूसरा बारिश के दिन है, लेकिन इन्होंने क्या नालों को साफ कराया? अब तो एमसीडी में ये भी है, क्या इन्होंने नालों को साफ कराया? क्या इन्होंने, आप यमुना की बात करें, हमारे नजदीक किराड़ी विधानसभा है, आप उसको देखिए। किराड़ी विधानसभा को, किराड़ी विधानसभा में आप नाव चला सकते हैं, वहां भी घरों में पानी घुस रहा है, वहां तो बाढ़ नहीं आई है, वहां तो बारिश का पानी है ना। लेकिन वहां का जो विधायक है, 2 बार के विधायक है ऋतुराज गोविंद जी, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई नाले की निकासी नहीं की, नालों की सफाई नहीं की, पानी का कोई जाने का साधन नहीं है। सिर्फ मात्र हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, हमारे जो रिसेंट अनधिकृत कॉलोनी के लोग हैं, गरीब भाई बहन है हमारे, उनको ठगा है, उनको छला है। उन्होंने क्या व्यवस्था की है किराड़ी में? आप देखिए ना, पूरी दिल्ली को देख लीजिए, पूरी दिल्ली में गड्ढे जगह जगह हैं,
कोई व्यवस्था नहीं, कोई सड़क नहीं, गलियां पक्की नहीं है, सारी अव्यवस्था इन्होंने फैला रखी है। ये लोग कर ही क्या रहे हैं? ये आपसे भी थोड़ी छुपा है। आप पत्रकार है, सभी क्षेत्रों में जाते हैं, सभी पार्टी के लोगों से मिलते हैं। यदि मैं झूठ कह रहा हूं तो आप मुझे बताएं। आपका कहने का मतलब है कि जिस मुद्दे पर एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने लड़ा था, वो सारे मुद्दे पर अभी तक कोई काम नहीं किया। देखिए, मैं बताऊं आपको, केजरीवाल जी एमसीडी को नहीं चला सकते। जब वो दिल्ली सरकार को ही नहीं चला पा रहे हैं, दिल्ली की व्यवस्था को ठीक सुचारू रूप से, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे स्कूलों की व्यवस्था हो, एक भी स्कूल उन्होंने नया नहीं बनाया। सिर्फ स्कूलों के पुराने स्कूल जो बने, मणिनगर लाल खुराना भी दिल्ली में बनाकर गए थे, घोषणाएं करके गए थे, उनके टाइम में काफी विकास हुआ। उनके बाद साहिब सिंह वर्मा जी हमारे आए, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी बहुत काम किया। लेकिन मेरी बात सुनिए, उन्होंने किसी भी कोई भी एक भी विद्यालय नहीं बनाया, ना ही कोई कॉलेज बनाया। हाँ, पुराने विद्यालयों को लीपा पोती करके उन्होंने बना दिया, ठीक है, करना चाहिए, सरकार है। लेकिन जिस तरह से वो दावा करते हैं, वो बताए ना हमें कि कहां पर नया विद्यालय बना है, किस स्थान पे क्या व्यवस्था की है, वो सामने क्यों नहीं आते? वो कभी डिबेट पर बैठते हैं क्या? या उनका कोई, हाँ, अनगर्ल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ पोस्टरबाजी की राजनीति करते हैं। वो उन्होंने कभी जनता की सुध नहीं ली है, चाहे सुल्तानपुरी हो, चाहे मनोहरपुरी हो, चाहे कितनी भी हमारी अधिकृत कॉलोनी हो, कच्ची कॉलोनी हो, कहीं कोई सुविधा का कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। खाली उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और जनता जान चुकी है। लेकिन मॉडल स्कूल की बात तो विदेशों में भी चर्चा है। देखिए, मेरी बात सुनिए, उनका काम है शेख चिल्ली वाला काम है उनका। बड़ बोलेपन की बात करते हैं वो, और बड़ बोलेपन से ही वो इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पंजाब में उन्होंने झूठी घोषणाएं की, कहां से देंगे बिजली, कहां से, कितना घाटे में चल रही है। डीटीसी बस की व्यवस्था नहीं है, कोई सुध नहीं है। इतने सारे मुद्दे हैं, आप देखिए ना, कहां है बसें? और पिछले दिनों पुरानी बसों को रिपेयर करके उन्हीं को चलाए जा रहे हैं, और जो बसें चलने की भी काबिल नहीं है, बसों की नई बसें जो आए हैं, वो उन बसों से पानी टपक रहा है। कैसी व्यवस्था है? कैसा आपने ये किस तरह का वो किया है? कैसी जालसाजी से आप समझौता कर रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, केजरीवाल जी जो है सिर्फ एक बयानबाजी की राजनीति करते हैं और पोस्टरबाजी की राजनीति करते हैं। विकास के नाम पर तो वो सिर्फ एक झूठ बोलने का काम करते हैं। बहुत नकारा और झूठे साबित हुए हैं वो, सभी दिल्ली की जनता जान चुकी है। आने वाले दिनों में जो है ना, उनको बिल्कुल जो है जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्हें अपनी सत्ता पर रहने पर, अपनी कुर्सी पर रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जब चुनाव का समय आता है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, मंत्री है, सभी जो है केजरीवाल को जो है आड़े हाथ देते हैं। लेकिन जनता जो है अपने सोच समझ करके उनको अपना प्रतिनिधि बना करके दिल्ली में करीब नहीं तो 40 से 42% हमारे गरीब, मजदूर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे परिवार हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी कर रहे हैं। हमारी बहनें हैं जो मजदूरी करती हैं, हमारे भाई मजदूरी करते हैं। वो लोग यूं सोचते हैं कि हमें फ्री पानी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है। आप ये देखिए ना, पानी कैसा आ रहा है। जिस तरह से बरसात का पानी होता है, सीवर का पानी होता है, उसकी सप्लाई आ रही है। आप देखिए ना, आप मुझे सेकंड टाइम मौका दे, मैं आपको पानी दिखाऊंगा। पानी की इतनी गंदी सप्लाई है, पता नहीं कैसा पानी आ रहा, दूषित पानी आ रहा। लेकिन दिल्ली सरकार तो इस पर काम कर रही है, हर कॉलोनियों में खुदाई है, सीवर है। हाँ, खुदाई, बिल्कुल आपने, आप ही के मुंह का सवाल है। खुदाई जरूर कर रहे हो। क्या वो गड्ढे किस लिए खोद रहे के क्षेत्र के? बारिश का पानी भर गया, स्कूल के बच्चे जाते उसमें गिरकर 2 बच्चों की मौत होगी, उसका कौन जिम्मेदार है? हमारे बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, हमारे जय कॉलोनी या अधिकृत कॉलोनी में रहने वाले परिवार के बच्चे, हमारे बच्चे उसमें जाकर जो है ना गड्ढे में गिर गए। सड़क पे पानी भरा ना, कोई जानकारी नहीं थी, गड्ढे कह रहे थे। अगर गड्ढे नहीं करेंगे तो घर घर तक पानी कैसे पहुंचेगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, गड्ढे कीजिए, आप लाइन खोदिए, लाइन डालिए, लेकिन उस काम को सुचारू रूप से टाइम से तो कीजिए। क्या वो टाइम से कर रहे हैं क्या? एक साल गड्ढा खुदा रहेगा, 6 महीने गड्ढा खुदा रहेगा, तो उसमें तो स्वाभाविक है कोई ना कोई गिर के मरेगा। विकास के नाम पर मात्र दिल्ली को खुदाई करके छोड़ दिया।
और उसको सुचारू रूप से न तो लाइन डली है उसमें, सिर्फ खुदाई चारों तरफ। विकास कार्य हो रहा है, हम कार्य कर रहे हैं। भाई क्या काम कर रहे हैं आप बताएं ना हमें, आप दिखाएं। एक गड्ढा 6 महीने थोड़ी खुदा रहेगा। एक सड़क पे आप डाल रहे हैं, सीवरेज के गड्ढे हैं, आप पूरा काम कर नहीं रहे। जनता तो परेशान होगी जब सड़कों पे गड्ढे होंगे, गलियां खुदी होंगी, आने जाने की व्यवस्था नहीं रहेगी। जो पानी की सप्लाई है वो सीवरेज की पानी की सप्लाई आ रही है, ट्यूबवेल की पानी कच्चा पानी आ रहा है। आप देखिए ना, आप भी और भी, मेरे अलावा भी आपने किसी हमारे मित्र से, किसी भी और अन्य संगठन के कार्यकर्ता से भी इस चीज की जानकारी मिली होगी। दिल्ली में पानी की सप्लाई कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, पौष एरिया को छोड़कर, हमारे यहाँ तो जे कॉलोनी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, किराड़ी, नागलोई और अपना इधर आसपास के हमारे जैन नगर, भीमनगर, इधर का जो भी जितना भी मेरा क्षेत्र पड़ता है, बेगमपुर, भारी दिल्ली का, सभी में गंदे पानी की सप्लाई है। और ये पिछली बार हमने कई दफा प्रदर्शन किया, इनको लिखित में भी भेजा, हमने अधिकारियों से भी बात की, लेकिन सब किसी के कानों में जूं नहीं रह गई। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी सरकार थी, तब भी लोगों का शिकायत था कि पीने का पानी गंदा आ रहा है, पीने का पानी रोड पे। देखिए मेरी बात सुनिए, कहीं से लाइन लीकेज है, टूटा है, उसकी 2 दिन 1 दिन अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन रेगुलर इस तरह से हमने सड़कों पे गड्ढे खुदवाए हो या उसको छोड़ दिया हो या लाइन नहीं डली हो या रेगुलर गंदा पानी आया, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। आप भली बाती निष्पक्ष होकर इस बात को हमें बताएं कि कहीं पिछले एमसीडी के दौरान कभी ऐसा रहा हो तो आप बताएं हमें, ऐसा कभी नहीं रहा। एक बात आओ, बाढ़ की पानी धीरे धीरे दिल्ली से खत्म हो रही है, और जब जो पानी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी तो दिल्ली में एक महामारी का प्रकोप चलेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या व्यवस्था कर? देखिए मेरी बात सुनिए, हम उन सब परिवारों के प्रति संवेदना रखते हैं, उन सब परिवारों के प्रति हमारे मन में एक परिवार जैसा वातावरण है। हम ये चाहते हैं वो परिवार दोबारा से एक सुचारू रूप से अपने जनजीवन में आ जाए, इसी की हम व्यवस्था करें। उनके टेंट भी हमने उपलब्ध कराए हैं और खाने पीने के पैकेट की राहत सामग्री तो हमने पहुंचाई है। हमारे सातों सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य हमारे संगठन के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक सभी लगातार वहां पे राहत कार्य में लगे हुए और सेवा करते हैं। केंद्र की ओर से भी उनको जो है ना अनेकों सुविधा मुहैया कराई जा रही है, ये छिपा नहीं है। जिनकी झुग्गी झोपड़ी टूटी है, बाढ़ में बह गई है, जानवर पशु बह गए, उसका नुकसान कौन करेगा? देखिए उसकी भरपाई दिल्ली सरकार को करनी चाहिए। ये जिम्मा दिल्ली सरकार का है, ये हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का जिम्मा है। 10,000 रुपया प्रति घर वाले को। देखिए ये तो 10,000 तो आप जानते हैं, 10,000 में तो एक परिवार का 1 महीने का एक मात्र राशन का ही गुजारा नहीं चलता, और उनका तो इतना नुकसान हुआ है कि जनजीवन पूरा झुग्गी झोपड़ी तहस नहस हो गई है। राशन का कोई कपड़ा, कोई पशु, कुछ लोगों ने वहां पे मवेशी बकरियां वगैरह भी पाली की थी, तो सब उनका बेचारों का बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे बड़ा दिल में बड़ा दर्द आता है इस चीज का कि इतनी बड़ी आपदा हो गई और केजरीवाल जी ने जाकर ना सुध ली। मैं सिग्नेचर ब्रिज भी गया था, वहां पर देखा जो लोग जिनकी मकान जिनकी झुग्गी डूबी है, वो लोग किस जगह अपनी जान बचाने के लिए सिग्नेचर ब्रिज पर अपने पैसे से प्लास्टिक की पन्नी ला करके और किसी तरह जंगल से लकड़ियां वगैरह काट करके, बांस बल्ली गाड़ करके रहने के लिए, अपना सर छुपाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए वहां झुग्गी डाल के रह रहे हैं। खाने के लिए उन लोगों के पास नहीं, क्योंकि अचानक रात में पानी का स्तर बढ़ता चला गया। वो लोग किसी तरह अपना जान बचा के आए, सामान भी छोड़ के आ गए। खाने के लिए नहीं है पानी। दिल्ली में आपको पता है 50% दिल्ली के क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रही है। दूसरी बात, कोई भी लोग, चाहे दिल्ली सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, सुध लेने के लिए उनके पास कोई नहीं आते। कुछ लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, 2-4 लोगों को खाना बांटते हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, आपने जो देखा वो ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद सभी लगे हुए हैं, ये आपसे छिपा नहीं है। हमें प्रचार की जरूरत नहीं है, ना फोटो खिंचवाने की जरूरत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी समेत हमारे सातों सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता, बहुत कार्यकर्ता हमारे वहां लगे हुए हैं, और जहां तक संभव है हम लोग राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। टेंट भी हमने पहुंचाए हैं,
दवाइयां पहुंचाई हैं और खाने के पैकेट और सूखा राशन भी हमने वहां पे पहुंचाया। ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। केजरीवाल जी से आप सवाल कीजिए ना, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का क्या जिम्मा बनता है? इस तरह की आपदा में सरकार जो बैठी है मौजूद, वो क्या कर रही है आप उसको देखिए। लेकिन हम तो सरकार की बात नहीं कर रहे ना, हम तो एक उसको सेवा कार्य, उसको सेवा के कार्य को मानकर, उसको एक अपना धर्म मानकर हम अपने भाई बहनों के उन परिवारों में जा रहे हैं जो पीड़ित परिवार है। आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, अब दुनिया जान चुकी है केजरीवाल एक फ्रॉड व्यक्ति है, बातों बात पे झूठ बोलता है। देखिए, ये आपसे छिपानी है, दिल्ली की जनता को उसने ठगा है, छला है, और अब की बार दिल्ली की जनता जाग चुकी है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से आएगी। दिल्ली की जनता अब जान चुकी है और दिल्ली की जनता खुद इसको आने वाले समय में बहुत करारा जवाब देगी और यहां से सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल करप्शन, अरे आप देखिए ना, इनके मंत्री जेल में पड़े, इन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, इनके विधायकों पे आरोप है। आप देखिए ना कितने मंत्री इनके जेल में पड़े, मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जी को देख लीजिए, अमातुल्लाह खान को देख लीजिए, जो सत्येंद्र तोमर को देख लीजिए। आप तो खुद स्वयं इस बात को देख लीजिए ना कि इनके कितने विधायकों पे, कितने मंत्रियों पे आरोप प्रत्यारोप रहे हैं और साबित भी हुए हैं, जेल काट रहे हैं। तो इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं करेंगे। एक लास्ट आपसे है, 2024 आने वाली है, कुछ ही महीने रह गए। 2024 में जहां देख रहे हैं ये महागठबंधन की सरकार बन रही है, अब एक तरफ जहां बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी है, उधर ये सारे दल मिलकर के, आपको क्या लगता है कि 2024 इन महागठबंधन की होगी या आपकी सरकार होगी? देखिए, 2024 में ये सारे बागड़ बिल्ले और ये सारे भ्रष्टाचारी नेता और सारे जो अलग अलग स्कैम में लिप्त है, ये सारे के सारे एक हो गए हैं। ये चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा ना आए, क्योंकि अगर दोबारा आ गए तो ये सब जेल में होंगे। ये छिपा नहीं है और आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये लोग इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं कि दिल्ली की जनता, देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। चाहे केजरीवाल जी तो खुद कहते थे कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा, कभी मैं उनके पास शरद पवार जी से कभी गठबंधन नहीं करूंगा, सबके ऊपर आरोप लगाते थे। अब क्यों गठबंधन कर रहे हो भाई, अब क्यों जा रहे हो जगह जगह? क्योंकि तुम खुद एक भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तुम्हें खुद जो है दिल्ली की सत्ता पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये थे नरेश महरोलिया जी, भारतीय जनता पार्टी जिला प्रदेश के प्रवक्ता हैं। इन्होंने बात कही है कि अब जो सच्चाई है, जो लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच चुकी है जन जन तक, किन लोगों ने कितना कितना घपला किया है, उस सब का हिसाब मोदी सरकार लेंगे। जनता पूछेगी सवाल, और जनता कैसे पूछेगी? 2024 में चुनाव है, चुनाव में आपको ये देखना है कि परिवारवाद चलाना है या देश को चलाना है। मैं रणजीत गुप्ता, टुडे दिल्ली न्यूज, दिल्ली। दिल्ली न्यूज आपका अपना YouTube चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, तो आइए आज ही से, अभी से दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।